आइए दोस्तों, इन कुछ मिनट्स के अंदर हम बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर भरने वाले हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् गीता जी के उपदेशों के बारे में बताने वाली हूँ। आप बहुत कुछ इन उपदेशों से सीखने वाले हैं और उम्मीद है इन्हें अपने जीवन में भी ज़रूर अप्लाई करेंगे। क्रोध क्रोध हमेशा व्यक्ति के अंदर उथल पुथल पैदा करता है। कई बार गुस्से में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका अफसोस हमें जिंदगी भर रहता है। क्रोध में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठता है। क्रोध में बुद्धि हमारी काम करना बंद कर देती है। क्रोध को काबू में करना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो यह हमें अपने काबू में ले लेता है। अगर आप कमजोरी दिखाते हो तो उस बात का फायदा आपका शत्रु ले जाता है और क्रोध आपका शत्रु ही तो है। दोस्तों, मन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमारा मन कई दिशाओं में कभी भी भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है और मन अगर वश में हो तो दिमाग की शक्ति भी केंद्रित होती है और मन काम करने में पूरी तरह से जुट जाता है। मन हमारा शत्रु तब बन जाता है जब इसे कंट्रोल में न करके इसे खुली छूट दे दी जाती है, तब यह आपका शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने मोह और बैर को परे हटाकर अपना कर्तव्य करो। जैसे हर किसी की अपनी ड्यूटी है, उसे उस ड्यूटी को अपने अच्छे कर्मों से पूरा करना चाहिए। अपने एक्शंस को और अपने ड्यूटी को बैलेंस करके चलना ही जीवन का सही मार्ग है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटें, क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा या बड़ा दोष होता ही है। हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से पहले बेशक सोचना चाहिए और विचार भी करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण करना सही नहीं है दोस्तों। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि शक करने वाले का बहुत जल्द विनाश हो जाता है, इसीलिए संशय करने से बचें। अधिक शक करने से मन अशांत हो जाता है। हमेशा गलत विचार मन में घूमते हैं। मन कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाता है। अधिक शक करने से मन भ्रमित रहता है और रिश्तों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे शांति न तो इस लोक में मिलती है और न ही परलोक में मिलती है। उस इंसान को कभी कोई खुश नहीं रख सकता। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने शक करने का अंत दुख, क्लेश और पश्चाताप ही होता है दोस्तों। इस जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो सत्य है मौत, मृत्यु, डेथ। मृत्यु ही सत्य है, ये हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है। जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। मृत्यु से हर कोई डरता है, जबकि एक न एक दिन यह सबके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मृत्यु का डर एक आम बात है दोस्तों। हर कोई मृत्यु के विचार, मरने के विचार से परेशान हो जाता है। दोस्तों, ईमानदारी से अपनी मृत्यु के सच को पूरी तरह स्वीकार करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये डर पहले ही हमारे ऊपर हावी होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। जैसे सुख आने पर इतने खुश हो जाते हैं हम कि न जाने हम आगे देखते हैं और न जाने हम पीछे देखते हैं, और दुख आने पर निराशा में ही डूबे रहते हैं। यह दोनों ही चीजें गलत हैं दोस्तों। असंतुलन जीवन की गति और दिशा दोनों को ही बाधित करता है। हमें सिर्फ कर्म करना है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं मगर उसका पालन नहीं करते हैं। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, उसका कभी कोई अनुभव नहीं होता है।
दोस्तों, गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता है। और हम जो भी काम करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तू कर्म करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जो लोग कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर इंसान को मिलता है। इसीलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश होगा या नहीं होगा। दोस्तों, कुछ लोग अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। कोई शिव को मानता है, कोई श्री राम को, कोई कृष्ण को, कोई पीपल को, कोई पहाड़ों को, तो कोई पशुओं को। सभी भगवान की ही विभूतियां हैं। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन ये सभी एक ही हैं। दोस्तों, गीता सार के उपदेश में कृष्णा हमें यह उपदेश देते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता है। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है उसके लिए सही समय कभी आता ही नहीं है। वह कभी भी अपने काम को शुरू कर ही नहीं पाता है। ऐसे लोग अपने पूरे जीवन में सही समय का इंतजार ही करते रहते हैं और कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने की बजाय वह अभी से ही काम को शुरू कर दे। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है, इसीलिए खुद का आंकलन करते रहना जरूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कुछ लोग कल की चिंता में ही डूबे रहते हैं। वह लोग हमेशा अपने फ्यूचर की चिंता ही करते रहते हैं। अपने फ्यूचर के बाद वह अपनी संतान के फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है वह अच्छा ही होता है। इसीलिए हमेशा वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। जो भविष्य है ही नहीं, हम उसके बारे में सोचकर चिंता क्यों करें। बार बार सिर्फ भविष्य की ही चिंता करते रहना बहुत हानिकारक है। अगर हमारा डर हमारे मानसिक स्थान पर कब्जा करने लगे तो निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वास्तविक जीवन में कल किसी ने नहीं देखा है। जो भी दिखेगा वह आज ही दिखेगा। जो बीत गया वो कल था, मतलब वह अतीत होता है। हमारे हाथों में तो केवल वर्तमान है और कल तो कुदरत के हाथ में है। इसीलिए केवल वर्तमान में ही रहें। जो आज है कल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। दोस्तों, जब कल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है तो फिर चिंता क्यों करनी। कल की चिंता कठिनाइयों का कारण बनती है। अपमान अपमान से हर कोई डरता है दोस्तों। बहुत डर लगता है, बहुत बुरा लगता है जब अपमान होता है। जब अपमान का डर हमारे भीतर से निकल जाता है तो हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो हमारा अपमान करे।
अपमान तभी तक है जब तक हम अपमान का भय रखते हैं। जब यह भय निकल जाता है तो लेन देन भी बंद हो जाता है। सबसे पहले तो खुद का सम्मान करना आना चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, तब हमें कोई भी अपमानित नहीं कर सकेगा। अज्ञानता डर पैदा करती है। हम अक्सर उन्हीं चीज़ों से डरते हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं या जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। हम उससे भयभीत होते हैं जो हमारे लिए रहस्य होते हैं। इसीलिए अज्ञानता ही भय का कारण होता है, यानी ज्ञान सर्वोपरि है।